ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हरिनाम हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। क्या हरिनाम हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अपने सॉन्ग में, जीव जागो गौरा चांद बोले, उसमें आगे बोलते हैं एनेची औषधि माया नशी बारो लागी। ये माया का जो इल्यूजन है, इसका नाश करने के लिए मैं आपके आपके पास एक औषधि लाया हूं। और वो औषधि क्या है? वो है हरि नाम। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जहां पर हमें बहुत हेल्पलेस फील हुआ और हमने भगवान की शरण लेने की कोशिश की, भगवान की मर्सी मांगी, भगवान हमें बचा लो, भगवान हमें यहाँ से निकालो। कभी ना कभी कुछ ऐसा समय आया होगा। और रिजल्ट क्या होता है भगवान से प्रार्थना करने का? कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कभी नहीं होती। तो क्या भगवान कभी कभी मर्सी देते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो इसका मतलब भगवान ने मर्सी नहीं दी? तो ऐसे कैसे कि भगवान हमेशा मर्सी देते हैं? हम इस बात को कैसे समझें कि हमें हरि नाम का या भगवान का सहारा हमेशा मिलता है? तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं? हमें भगवत गीता बताती है या शास्त्र बताते हैं कि जो 4 मेन प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो क्या भक्तों को डिजीज, डेथ और ओल्ड एज का सामना नहीं करना पड़ता? या भक्तों का जब जन्म हुआ था तो क्या वो हंसते हुए पैदा हुए थे? तो हर किसी को तकलीफ होती है, भक्तों को भी होती है। तो फिर इसमें होली नेम या भगवान के नाम ने भक्तों को सहारा नहीं दिया क्या ओल्ड एज में या डेथ में या डिजीज में? या फिर हंगर, थर्स्ट, क्या भक्तों को भूख नहीं लगती या प्यास नहीं लगती? क्या वो परेशान नहीं होते भूख प्यास से? जॉब, मनी, रिलेशनशिप्स, ये सब तो सबको प्रॉब्लम लागू लगती है। क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या रिलेशनशिप प्रॉब्लम भक्तों को नहीं होती? क्या भक्त अपना पैसा या जो भी सब जोड़ के रखा है वो अपने संग वापस भगवत धाम लेके जाते हैं क्या? तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भक्तों के लिए भी हैं और नॉन डिवोटीज के लिए भी हैं। तो इसमें भक्तों को कैसे सहारा मिलता है हरि नाम का, उस पर हम चर्चा करेंगे। इन प्रॉब्लम्स का नॉर्मली हम टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या तो अपनी मेहनत से या भगवान की कृपा से। टेम्पररी सॉल्यूशन जैसे जॉब नहीं है, जॉब लग जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, रिलेशनशिप इशू है, भगवान मेरा जो भी रिलेशनशिप इशू है ये सॉल्व हो जाए, या बेटी की शादी हो जाए, या इस टाइप की हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और यही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो नास्तिक होते हैं वो मेहनत करते हैं, और जो आस्तिक होते हैं वो भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं। आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी, जो दुख में होते हैं वो भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं। जो जिज्ञासु होते हैं वो भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। जिनको धन चाहिए, जो अर्थार्थी होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। और चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो भी जाए, अगर आपको अर्थ मिल गया, पैसा मिल गया, तो भी पैसा लेकर तो जाना नहीं है, तो भक्तों को कैसे फायदा होता है? और ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। आपको जॉब लग गई, पैसा मिल गया, सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल गया, रिलेशनशिप इश्यू सॉल्व हो गए, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये काम नहीं करते। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि हमने प्रॉब्लम को ही नहीं समझा है। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन विद। इसको हम 3 पार्ट्स में ध्यान देंगे इस पर। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन विद टेम्पररी। अगर कोई आपकी कार का शीशा तोड़ दे पत्थर मार के, तो बहुत दुख होता है। पर आप रास्ते पे जाइए, कई बार आपको बहुत सारे एक्सीडेंट्स मिल जाते हैं जहां पे पूरी कार चकनाचूर हो गई है। हम देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होती। तो तकलीफ कार टूटने से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि मेरा अपनी कार के प्रति लगाव है, अटैचमेंट है। तो मेरी कार पे खरोंच भी आ जाती है तो नींद नहीं आती। अगर कोई नई कार लीजिए, जब मैंने नई कार ली थी तो थोड़ी खरोंच आ गई, बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। अभी थोड़ी पुरानी हो गई है, बहुत खरोंचे हैं, तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अटैचमेंट भी कम हो गया है। ठीक है, पुरानी हो गई है। जब अटैचमेंट ज्यादा था तो तकलीफ एक छोटी सी खरोंच से भी बहुत ज्यादा आ गई। तो प्रॉब्लम कार में खरोंच आने पर नहीं है। पहले भी कार में खरोंच आई थी और अब भी कार में खरोंच आती है, लेकिन जब पहली खरोंच आई थी तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ। अब खरोंच आती है तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अटैचमेंट उतना नहीं है।
ऑलरेडी 10 खरोंचे हैं, 11वीं लग गई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एकदम चकाचक कार है, पहली खरोंच लग गई, अरे ये क्या हो गया। तो अटैचमेंट, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी कार, मेरी कार, दूसरे की कार है, टूट गई, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, और उस टाइम जब कोई हर्ट करता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमें सम्मान मिले और फिर कोई कुछ बोल देता है तो उतना तकलीफ नहीं होती। अभी एग्जाम्पल देंगे, जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो पूरा दिन भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे धूप में, और थक भी जाते हैं खेलते खेलते, लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी वो खुश रहते हैं। उनको ये तकलीफ नहीं है कि मुझे इतना भागना पड़ा, मैं इतना थक गया, मुझे पसीने आ रहे हैं, नहीं, वो खुश रहते हैं। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि खेलते समय मुझे कंफर्ट मिलेगा। खेलते समय मैं थकूंगा पहले से पता है, और खेलने में आनंद आता है, लेकिन खेलते समय मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, शरीर थकेगा नहीं, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो खुश रहते हैं। लोग जिम में जाते हैं, दौड़ते हैं, मैराथन भागते हैं, 40-40 किलोमीटर भागते हैं, मैराथन में पार्ट लेने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। हमारे एक डिवोटी अभी ये संडे को बैंगलोर से मुंबई आए हुए थे मैराथन में भाग लेने के लिए, 42 किलोमीटर दौड़े, लेकिन खुश थे और मुझे बता रहे थे, प्रभु जी मैं मैराथन में पार्ट लिया। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही वही थी कि हाँ मुझे पता है मैं थकूंगा, लेकिन मुझे मैराथन में पार्ट लेना है। तो प्रॉब्लम हमें तब फील होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस सही नहीं होती। भगवान क्या बोलते हैं? दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत में तो सुख है ही नहीं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं नहीं मुझे मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है, तो इसीलिए हमें दुख ज्यादा महसूस होता है। तीसरा है लैक ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं, दिखाई दें या नहीं दिखाई दें। इस पर मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि देयर इज फायर बट वेयर, वो जो उस पर हमने चर्चा की थी। तो इसको थोड़े ध्यान से सुनते हैं। जैसे पैसा, अगर आपके पास आज पैसा है तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। कल पैसा चला गया तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? आज मेरी हेल्थ अच्छी है, कल अगर मेरी हेल्थ खराब हो गई तो क्या मैं ऐसे ही खुश रहूंगा जैसा मैं आज हूं, या फिर मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा? बहुत सारे बूढ़े लोग जनरली बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर उनको बहुत तकलीफ देता है। तो आज अगर मेरा शरीर बूढ़ा नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो मैं ठीक हूं। लेकिन कल को अगर मुझे बहुत तकलीफ हो गई तो क्या मैं ऐसे ही बना रहूंगा या मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा? एक डिवोटी हमें बता रहे थे कि राधानाथ महाराज ने एक बार बोला कि अपने भजन के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना स्वास्थ्य भी नहीं चाहिए, आई डोंट इवन नीड गुड हेल्थ फॉर माई भजन। तो ये एक डिवोटी की कॉन्शियसनेस होती है। सम्मान, आज मुझे सम्मान मिल रहा है, सब मुझे प्यार से बात करते हैं, लेकिन कल जब नहीं मिलेगा तो क्या मेरी कॉन्शियसनेस सेम रहेगी या मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा? बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। जो एक्ट्रेसेस होती हैं बॉलीवुड की या कहीं फिल्म इंडस्ट्री की, जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो अपने घर में छुपी रहती हैं, किसी को अपना शक्ल नहीं दिखाती हैं, बाहर नहीं आती हैं। आनंद रंदावा प्रभु ने एक लेडी का एग्जाम्पल दिया था कि वो बहुत सुंदर थी और एक किचन में प्रेशर कुकर फटा और उनका चेहरा जल गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस आदमी को सम्मान मिलता रहे वो बहुत खुश है, लेकिन सम्मान चला गया फिर क्या? जॉब, आज मेरी जॉब है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कल को मेरी जॉब चली गई तो क्या मैं डिस्टर्ब होऊंगा या नहीं होऊंगा? मुझे याद है एक डिवोटी सिंगापुर, जब मैं सिंगापुर में था तो वहां एक डिवोटी थे, उनकी जॉब चली गई थी, तो मुझे यात्रा में मिले, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं दिखाई दिए, वो खुश थे। तो प्रॉब्लम जो है वो ऐसा नहीं है कि पैसा चला गया तो प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ चली गई तो प्रॉब्लम हो गई, रिस्पेक्ट चला गया तो प्रॉब्लम हो गई, जॉब चला गया तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम है हमारा अटैचमेंट, जैसा हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था, तो सुना था अभी, आइडेंटिफिकेशन विद द टेम्पररी अटैचमेंट्स या फिर एक्सपेक्टेशन। लेकिन आज ये प्रॉब्लम हमें महसूस नहीं होती। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम है हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशन। क्या हम इन चीजों के लिए तैयार हैं जब ये होंगी? अगर हम तैयार नहीं हैं तो प्रॉब्लम है। भले ही हमें आज दर्द नहीं हो रहा, भले ही हमें आज वो महसूस नहीं हो रहा। और इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन है डिटैचमेंट। कृष्णा से अटैचमेंट हो जाए और मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट हो जाए। परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमें कृष्णा से अटैचमेंट होगा तब हम बाकी चीजें छोड़ देंगे। जैसे परीक्षित महाराज को जब तक्षक ने आकर डसा, तक्षक ने आके जला डाला उनको, तो परीक्षित महाराज डिस्टर्ब नहीं थे क्योंकि उनका ध्यान कृष्ण में था। महाराज चित्रकेतु जब उन्होंने इंद्र को बोला कि हाँ अब आप मुझे मार सकते हो, तो इंद्र ने जब उनको मारना, उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया, तो वो समाधि में चले गए और इंद्र को 1 साल लगा अपने वज्र से उनका गला काटने में। लेकिन महाराज चित्रकेतु को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो समाधि में थे। कुलवेचा श्रीधर, कोई पैसा नहीं था उनके पास, बहुत कम, जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। उनकी एक ही वेल्थ थी, एक लोटा था उनके पास, उसी में से पानी पीते थे, सारा काम उसी में से करते थे, और कुछ वेल्थ नहीं थी, घर में बर्तन भी नहीं थे, और इतने इतने गरीब थे लेकिन प्रसन्न थे, खुश थे। वासुदेव दत्त, वो लेप्रेसी थी उनको, कोढ़ की बीमारी थी, उनके कोढ़ में जो चोट के निशान थे, घाव होते थे, उन घावों के ऊपर कीड़े और वर्म्स आ जाती थी और वो गिरती थी तो वापस उनको उठाकर अपने घाव पे लगा देते थे कि इस शरीर पर आपका भी हक है, आप एंजॉय करिए इस शरीर को। तो वो दुखी नहीं थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उनकी सारी लेप्रेसी चली गई और वो सुंदर शरीर मिल गया उनको, तब वो ज्यादा डर गए, तब वो ज्यादा परेशान हो गए कि कहीं मुझे घमंड नहीं हो जाए, कहीं मेरी कॉन्शियसनेस खराब नहीं हो जाए। तो कॉन्शियसनेस ठीक थी, प्रिपरेशन थी, जब मृत्यु आएगी तब क्या होगा उसकी प्रिपरेशन थी। लेकिन जब बॉडी अच्छी मिल गई तब एक डर था कि कहीं मैं प्राउड हो जाऊंगा तो मेरी प्रिपरेशन वापस खराब हो जाएगी। कुंती महारानी वो बोलती है कि कैलेमिटीज दो, मुझे तकलीफें दो ताकि मैं आपका शरण ले पाऊं। आप इतनी सारी तकलीफें हमने सालों से झेलते रहे, आप हमेशा हमें बचाते रहे, लेकिन अभी आप छोड़कर जा रहे हैं कृष्ण, अब आप छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? इससे तो आप हमें और तकलीफें दें ताकि हम आपके नाम का सहारा लेते रहें, आपका सहारा लेते रहें। तो कृष्णा कभी कभी एक्सटर्नली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कभी नहीं करेंगे, लेकिन रियल सॉल्यूशन हमेशा देंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ध्रुव, ध्रुव महाराज को सब कुछ मिल गया भगवान की आराधना करने से, तपस्या करने से उनको ध्रुव लोक मिल गया और भगवान ने कहा आप 36,000 वर्ष यहां पर राज कीजिए, उसके बाद आप वैकुंठ आइए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ उसका? ध्रुव को समझ में आया, अरे ये मैंने क्या मांग लिया भगवान से, भगवान तो मेरे सामने आए थे, ये मैंने क्या कर दिया? मैं मटेरियल डिजायर्स मांग बैठा भगवान से कि आप मेरी ये इच्छाएं पूरी कर दीजिए। मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था और मुझे क्या मिला? मुझे एक हीरा मिला। मैं क्या मांग रहा था? तो हृदय शुद्ध हो गया, परिवर्तन हो गया, डिटैचमेंट आ गया। मटेरियल डिजायर पूरी हुई बट डिटैचमेंट आया। दूसरी ओर हम देखते हैं अवंती ब्राह्मण को, उनका सब कुछ चला गया और सब कुछ जाने के बाद उनको डिटैचमेंट आ गया। उनको समझ में आया कि ये मटेरियल लाइफ में कुछ नहीं रखा। तो भगवान कुछ दे या सब कुछ छीन ले, दोनों में ही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा एक्चुअली क्या है? रियल प्रॉब्लम है हमारा अटैचमेंट और रियल सॉल्यूशन है डिटैचमेंट। तो भगवान वो डिटैचमेंट दे देते हैं अगर उनकी कृपा होती है तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, कई बार हम टेस्ट से डरते हैं। रियल लाइफ में भी जब एग्जाम आता है, अरे एग्जाम्स आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, परेशान हो जाते हैं, और एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो और टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए। एग्जाम से डर लगता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जाम नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रिपरेशन, हमारी तैयारी नहीं है। तो जब हम किसी डिफिकल्टी या किसी परेशानी में आते हैं तो वो परेशानी है, एक्चुअल परेशानी नहीं है, एक्चुअल तकलीफ नहीं है, एक्चुअल परेशानी है हमारे अटैचमेंट्स। वो ऑलरेडी है, अभी भी है, परेशानी आए चाहे नहीं आए, एग्जाम आए या नहीं आए, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वो मेन प्रॉब्लम है। अगर हमने प्रिपरेशन कर ली तो एग्जाम कभी भी आ जाए, सरप्राइज टेस्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तकलीफ तब होती है जब हमारे अटैचमेंट्स के संग छेड़छाड़ होती है। जब तक हमारे अटैचमेंट्स अपनी जगह पर हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे हमारे अटैचमेंट्स हमसे छीने जाते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो रियल प्रॉब्लम है अटैचमेंट। जैसे कई बार, आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले घर में बांस के डंडे होते थे, हमारे छत पर बहुत बंदर आते थे, तो बंदरों को भगाने के लिए बांस का डंडा होता था। तो बांस के डंडे में से कभी एक छोटा सा तिनका जैसा लकड़ी का, उसको फांस बोलते हैं, वो उंगली में घुस जाता है, चुभ जाता है, कांटा आप बोल सकते हैं, बहुत पतला होता है और खाल में घुस जाता है।
तो जब उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ देता है। तो जब तक हाथ में फंसा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा दर्द होगा। तो अगर किसी बच्चे के हाथ में फांस लगी है और कोई बड़ा उसको निकालने की कोशिश कर रहा है तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, नहीं मत निकालो मत निकालो मत करो। क्या डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट करता है, आजकल तो एनेस्थीसिया से सब अच्छा हो जाता है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था। जब स्टिचेस लगाए जाते थे, टांके लगाए जाते थे किसी चोट में, तो एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था और बहुत दर्द होता था। डॉक्टर सिलता था हमारे खाल को, स्किन को, बिना एनेस्थीसिया के, और बहुत दर्द होता था। जैसे आप देखेंगे यहाँ मेरे एक छोटा सा निशान है, तो यहाँ एक गड्ढा हो गया था, तो डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया के सिलाई की, मेरी हालत खराब हो गई थी। मुझे लग रहा था ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये डॉक्टर है कि जल्लाद है, क्या कर रहा है ये। मैं रोया था, मुझे लगा था जब चोट लगी थी तब अच्छा था, ये सॉल्यूशन तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि उस समय ज्यादा तकलीफ हुई। तो उसी तरह जब हमारा जो हमें कोई अब्यूज करता है, कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, जब तक हम उसके चंगुल में हैं तब तक हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन जब हम उसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है। माया हमको ज्यादा तकलीफ देती है जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब तक हम माया के चंगुल में हैं तब तक माया हमें उतनी तकलीफ नहीं देती, जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा तकलीफ मिलती है। तो रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि माया हमें तकलीफ दे रही है अभी, या माया ने हमें प्यार से रखा हुआ है, हाँ बेटा बैठा रहे। रियल प्रॉब्लम है कि हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। अगर अगर आप कोई गुंडा बदमाश आपको परेशान कर रहा है, बोलता है हर हर महीने आप मुझे 1 लाख रुपए दें नहीं तो मैं आपको परेशान करूंगा, और आप हर महीने उनको 1 लाख रुपए देते हैं, तो ठीक है, आपको तकलीफ नहीं दे रहा वो। लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया कि ये तुम्हारी गुंडागर्दी बहुत हुई, कल से मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तो आपको ज्यादा परेशान करेगा। तो परेशानी इसलिए नहीं है कि आपने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं भरे, हफ्ता नहीं भरा, परेशानी तो हमेशा से थी। परेशानी है कि आप उस गुंडे बदमाश के चंगुल में फंसे हुए हैं, जब आप निकलेंगे तब सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो परेशानी ये नहीं है कि माया हमको परेशान कर रही है, माया परेशान करे या नहीं करे, माया के चंगुल में हम हमेशा ही फंसे हुए हैं। तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। एक उदाहरण देंगे गोल्ड का। जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि भगवान, जैसे सोने को आग में जब तपाया जाता है तब वो निखर कर सामने आता है, तो उसी तरह भगवान भी हमको टेस्ट करेंगे। रुक्मिणी महारानी को नहीं छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेंगे। आनंद रंधन वो लेक्चर बहुत बार देते हैं, रुक्मिणी का एग्जाम्पल बहुत बार देते हैं। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे 3 चीजों को, ट्रीटमेंट, टेस्ट और ऑस्टेरिटी। ट्रीटमेंट क्या है? जब हम सोने को आग में डालते हैं तो अगर सोना शुद्ध नहीं है तो आग में डालने से वो इंप्योरिटीज जलने लगती हैं, सोना नहीं जलता। तो सोना शुद्ध होता है, आग में डालने से शुद्ध शुद्ध होता है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। और टेस्ट, जब आप प्योर गोल्ड को भी आग में डालेंगे तो क्या होगा, तो ऑलरेडी प्योर है, लेकिन हम उसकी प्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं तो वो और निखर के सामने आता है, उसकी प्योरिटी कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये काला नहीं पड़ा, ये प्योर था। प्योर नहीं होता तो काला पड़ जाता। तो जब टेस्ट होता है तो 2 चीजें होती हैं, अगर प्योर होगा तो चमक के बाहर आएगा, इम्प्योर होगा तो उसकी इम्प्योरिटी सामने आ जाएगी, अरे देखो इम्प्योरिटी है, समझ में आ जाएगा। तो जब हमें भगवान परेशानियों में डालते हैं तो हमारे साथ 2 चीजें हो रही होती हैं, या तो हमारा ट्रीटमेंट होता है, प्यूरिफिकेशन होता है तो हम शुद्ध हो जाते हैं, या फिर अगर हम ऑलरेडी प्योर हैं, अगर कोई भक्त ऑलरेडी शुद्ध है तो उनकी भक्ति निखर कर सामने आती है। भगवान उनको टेस्ट करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं, देखो मेरे भक्त ऐसे होते हैं, आग में डाला फिर भी चमक के बाहर निकला, जला नहीं, काला नहीं हुआ। लेकिन टेस्ट में दूसरी चीज भी होती है, इंप्योरिटीज सामने आ जाती हैं अगर अंदर होती हैं। तो जब भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं तो हमें खुद को समझ में आता है, अरे मैं तो अपने आप को शुद्ध भक्त समझता था, जरा सी जॉब क्या चली गई, जरा सा पैर में चोट क्या लग गई, मेरा असली रूप बाहर निकल के आ गया, मुझे समझ में आ गया कि अभी भी बहुत अटैचमेंट्स हैं, जरा सी हेल्थ क्या खराब हो गई, देखो मैं चिड़चिड़ा हो गया, तो मेरे अभी भी बहुत अटैचमेंट्स हैं, अभी प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं है, अभी रास्ता बहुत लंबा है। तो हमें अपनी इम्प्योरिटीज दिखाई दे जाती है। फिर उसी प्रोसेस से धीरे 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 तप से, भगवान के नाम के जप से, या भक्ति के दूसरे जो पार्ट्स हैं, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, वो सब हम धीरे धीरे जब करते हैं तो धीरे 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 वापस हम प्यूरिफिकेशन के काम में लग जाते हैं, क्योंकि समझ में आ जाता है अभी तो प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं है। और ऑस्टेरिटी क्या है?
जब हम अपने आप को इस प्यूरिफिकेशन की आग में डालते हैं ताकि हम शुद्ध हो सकें, जब हम ये पूरा प्रोसेस वॉलंटरी करते हैं, अपनी अपनी स्वेच्छा से करते हैं, तो उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं, सेम चीज को। तो भगवान जब हमारे संग थोड़ा जबरदस्ती करते हैं तो आप उसको ट्रीटमेंट बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। जब हम खुद करते हैं तो उसको ऑस्टेरिटी बोल सकते हैं। हमें कभी टेस्ट से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए अपनी लैक ऑफ प्रिपरेशन से। टेस्ट पोस्टपोन हो गया, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। प्रिपरेशन है नहीं है, तो प्रिपरेशन, टेस्ट तो कभी भी आ सकता है। जब एक्चुअल टेस्ट पोस्टपोन हो जाता है तो हमें समय मिलता है, हमें समझ में आ जाता है ठीक है आज प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैं कर लूंगा। लेकिन इस जीवन में मृत्यु इज अ सरप्राइज टेस्ट, कभी भी आएगा। 2 मिनट बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, कब आएगा नहीं मालूम। तो आज अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो ये डरने की बात है। और इसीलिए किसी को भी अगर थोड़ा संकेत मिलता है कि आपकी मृत्यु आने वाली है, किसी को कैंसर निकला, तो समझ में आ जाता है 2 दिन में मरेगा या 6 महीने में मरेगा, 6 महीने से ज्यादा जीना मुश्किल है। तो डर लगता है, आदमी घबरा जाता है। आनंद प्रभु बोलते हैं, उन्होंने राधानाथ महाराज से पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि आई एम रेडी, जब मृत्यु आने वाली है तो क्या मेरा शुद्धिकरण हो गया है, क्या मैं भगवत धाम जाने जा सकता हूं। तो महाराज ने बोला जब मृत्यु का संकेत मिलेगा तब आपको डर नहीं लगेगा, आप अंदर से प्रसन्न हो जाओगे कि हाँ अब मेरा भगवान के पास जाने का समय आ गया। बहुत परेशान हो लिया मैं यहाँ पर। परेशानी शारीरिक या मानसिक नहीं थी, परेशानी ये थी कि मैं भगवान से दूर था, भगवान का भजन अच्छे से नहीं कर पा रहा था यहाँ पर। तो वो डर निकल जाएगा मृत्यु का, जब हमें मृत्यु का संकेत मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हुई, रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कृष्णा अपने सारे भक्तों की पर्सनल केयर करते हैं। माया जो अभक्त हैं वो तो अपने कर्मों के अनुसार जीवन बिताते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं कृष्णा सबकी पर्सनल केयर करते हैं। ऐसा बोला जाता है कृष्णा विल नेवर गिव अ टेस्ट विच वी कांट पास। कृष्णा हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां डालते हैं वो ऐसी डालते हैं कि उन कठिनाइयों से किसी ना किसी तरह से हमारा शुद्धिकरण हो, हम कुछ ना कुछ सीखें उससे। लेकिन हम शिकायत करते रहते हैं भगवान मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे संग ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बीमार हो गए, कोई शरीर, कोई कोई आजू बाजू वाला आपका मित्र या आपका कोई संबंधी किसी का निधन हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, क्या हो गया। आप तो वैसे भी शरीर नहीं है, आत्मा है। इस बात को समझाने के लिए भगवान ने ऐसा किया है। आत्मा के संग क्या हो गया, क्या आत्मा जल गई, क्या आत्मा कट गई, क्या आत्मा मर गई। आत्मा के संग तो कुछ नहीं होने वाला ना, न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है, न गीली हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता आत्मा के संग। वो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। जब इंसान मर जाता है, हार्ट अटैक आया मर गया, क्या हुआ शरीर के साथ, शरीर वहीं पड़ा हुआ है। 99% या 98% या 95% शरीर काम कर रहा है, ठीक है, पहले गर्म था अभी ठंडा हो गया। लेकिन जब उसके बाद जलाते हैं चिता को तब क्या होता है, बचा हुआ 95% आग में झोंक देते हैं, तब किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब वो पहला 4-5% का इधर उधर हो जाता है शरीर में, जब आत्मा निकल जाती है तब तकलीफ होती है। तो तकलीफ अटैचमेंट की वजह से है। जब शरीर से खींच के निकाल लिया तो तकलीफ है, तकलीफ है, शरीर से निकाल लिया, मर गया मर गया। लेकिन उसी शरीर को जब आग में डाल दिया तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन वहां खत्म हो जाता है मृत्यु के साथ। उसके बाद आप शरीर का कुछ भी कीजिए, कोई देखना भी नहीं चाहता उस शरीर को। तो रियल प्रॉब्लम इज आवर अटैचमेंट। मैं अपनी रियलाइजेशन से या अपने अपनी समझ से बहुत ज्यादा बोला हूं शायद, तो भक्तों की प्रार्थना चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं अगर आपको कुछ लगा हो कि अरे खुद को तो कुछ समझ में आता नहीं है, इतना कुछ बोल रहा है। तो मुझ पर भी कृपा करें, जो मैंने बोला उसका 1-2% मैं समझ पाऊं। और आज हम अपनी कॉन्शियसनेस को हरिनाम यज्ञ की आग में डालेंगे, अपनी अपनी चेतना को ध्यान से हरिनाम करेंगे, ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके। ये सारे अटैचमेंट, अवर्जन, राग, द्वेष, लगाव, जो अवर्जन होता है, उन सब से हमारा मन साफ हो सके। और अल्टीमेटली जब वो शुद्धिकरण आ जाए तो हमारी जो भी मटेरियल कंडीशन हो, अच्छी हेल्थ हो, खराब हेल्थ हो, पैसा है नहीं है, रिलेशनशिप ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम हर मटेरियल कंडीशन में आनंदित रह सकें, ब्लिसफुल रह सकें। यही हरि नाम का एक्चुअल गिफ्ट है। यही हरि नाम जो जो औषधि बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये है वो औषधि। और ये होगा उस औषधि का असर कि हमारा भव रोग जो बोलते हैं, मटेरियल डिजीज, भव रोग से हमें हमारा ट्रीटमेंट होगा और हम ठीक होकर बाहर निकलेंगे।
शिक्षाष्टकम में बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, फिर दूसरा फ्रेज आता है भव महादावाग्नि निर्वापणम। जो एक आग लगी हुई है, ये आग क्या है? भव, मटीरियल अटैचमेंट या मटीरियल आइडेंटिफिकेशन, मटीरियल लाइफ, इसका निर्वापणम हो जाए, निर्वाण हो जाएगा, निर्वापणम। तो ये आग नहीं बुझेगी, हमें इस आग से बाहर निकाल लिया जाएगा, हमारी इस चेतना को इस आग से बाहर निकाल लिया जाएगा। मटीरियल वर्ल्ड चलता रहेगा। जब कहीं आग लगती है किसी बिल्डिंग में, तो जब हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, तो एक फायर ब्रिगेड आती है, हमें निकाल कर ले जाती है। बाहर निकलने के बाद भी चिल्लाते रहते हैं क्या? बचाओ बचाओ, बिल्डिंग जल रही है, बचाओ बचाओ। अरे बिल्डिंग जल रही है, ठीक है, तुम बाहर निकल गए, तुम बच गए आग से, तुम्हें किसी ने बाहर निकाल लिया। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम बिल्डिंग के अंदर ही रहें और बिल्डिंग की आग बुझ जाए। सॉल्यूशन ये है, बिल्डिंग को जल ले तो भाड़ में जाओ, मुझे निकालो यहां से। तो भगवान हमारी चेतना को इस संसार की ज्वाला से बाहर निकालेंगे। हरि नाम ये काम करेगा। तो जब हम भक्तों को देखते हैं ना मुसीबतों से लड़ते हुए, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इनकी चेतना बाहर निकली हुई है। ये दिख रहा है कि बाहर से तकलीफ में है, लेकिन एक्चुअली तकलीफ में नहीं है। तो जो जितना भक्ति में उन्नत होगा, वो उतना अंदर से आनंदित होगा। बाहर से कैसा भी दिखाई दे, बाहर से हमको कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि चेतना किसी को दिखती नहीं है, आत्मा किसी को दिखती नहीं है। बिल्डिंग सबको जलती हुई ही दिखाई देगी, लेकिन चेतना उस बिल्डिंग के अंदर है या चेतना बाहर है, वो नहीं समझ में आता। तो हमारी चेतना उस जलती हुई इस मटेरियल वर्ल्ड की बिल्डिंग से बाहर निकले, ऐसी प्रार्थना के साथ हम आज का जप करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।